9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल जानकारी पहले 8 जून को लेकर थी कि 8 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब इसमें जानकारी मिल रही है कि 9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो फैसला है, आधिकारिक फैसला, वो बैठकों के बाद आलाकमान से ही तय होगा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है 9 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले हालांकि 8 तारीख थी कि 8 तारीख को रात 8 बजे शपथ लेंगे, लेकिन अब इसमें जानकारी मिल रही है कि 9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की कोशिश में लगातार बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है कि कैसे इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए। जितने भी पड़ोसी जितने भी देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा जा चुका है। तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शपथ लेते हुए यहां पर नजर आएंगे, और इसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, चाहे वो शेख हसीना हो, रानिल विक्रमसिंघे हो। तमाम ऐसे देश हैं, उनको भी निमंत्रण मिला है। क्योंकि आपको बता दें, अब जानकारी इसमें है, अपडेट इसमें यह है कि 8 जून को शपथ ले सकते हैं तीसरी बार। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम ऐसे नेताओं को न्योता इसका भेजा जा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इनको भेजा जा चुका है न्योता। इसके अलावा भूटान, नेपाल और मॉरिशस के नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की संभावनाएं हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। ये खुद वहां से पुष्टि करके जानकारी इसकी दी गई है। जैसे ही जीत प्रधानमंत्री मोदी की दर्ज हुई, उसके बाद से चारों तरफ से बधाइयों का तांता हमने देखा, कैसे हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां देते हुए नजर आ रहा था। और अब जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे देश हैं जहां पर आमंत्रण भेजा जा चुका है। नेपाली प्रधानमंत्री को भी भेजे जाने की संभावना है आमंत्रण। इसके अलावा भूटान, नेपाल और मॉरिशस के नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद भारत ने मोदी के शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रण भेजा था। दरअसल बिम्स्टेक एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। और इसी बीच इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, पहले जानकारी थी कि 8 जून को शपथ लेंगे, और अब जानकारी मिल रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण होगा। देखिए, जानकारी है अलग अलग तरीके से आएगी। दरअसल देखिए, 12 तारीख को अब आंध्रा की शपथ होनी है। आंध्रा में 12 तारीख को एनडीए की जब सरकार शपथ लेगी, और जैसे कि अभी हम जेपी नड्डा के आवास पर खड़े हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग इस बात की देती हूँ कि अब तक क्या हुआ। देखिए, कल जैसा पता है कि कल एनडीए की पूरी बैठक हुई, जिसमें सर्वसहमति से नरेंद्र मोदी को चुना गया है, उनको धन्यवाद दिया है। उसके बाद रात को तमाम तरीके की बैठक हुई। ऐसा माना जा रहा है कि कल देर रात अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की भी बैठक हुई है। उसमें यह तय किया है कि क्या स्वरूप होना चाहिए सरकार का, कैबिनेट का। उस पर एक रफ तरीके से तैयार किया गया। ये भी माना जा रहा है कि आज सुबह बीजेपी ने संघ को इस बात का इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे हम क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस को ये बताया गया है, जैसे हमेशा एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के आवास पर आए, देर से बैठक कर रहे हैं। पीएल संतोष जी मौजूद हैं, और अब उस बैठक के बाद उसमें यह तय हो रहा है कि सबसे पहले बीजेपी ये तय कर ले कि वो क्या सोचती है, उसका माइंड फ्रेम क्या है, उसने क्या सोचा हुआ है। जब बीजेपी अपना पूरे तरीके से खाका तैयार कर लेगी और घटक दलों को क्या उम्मीद करती है वो तैयार कर लेगी, तब जाकर घटक दलों से बातचीत शुरू होगी। इस बीच में जाहिर तौर पे पीयूष गोयल की बात हुई है आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू से, लेकिन ऑफिशियल तरीके से मुझे ये लग रहा है कि आज जाकर उनसे चर्चा की जाएगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, बीजेपी ने क्या सोचा है, अब आप क्या सोच रहे हैं, तमाम तरीके की बात। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा के आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लेकिन इससे पहले सूत्रों के लिहाज से ये बात है कि कल अमित शाह और पीएम की भी अलग से बैठक हुई है। आज सुबह अमित शाह ने संघ को ये ब्रीफ भी किया है कि हम क्या कुछ सोच रहे हैं, और अब घटक दलों के साथ चर्चा की जाएगी।
बहुत देर से ये खबर चल रही है। देखिए एक और खबर निकल कर आ रही है कि अभी 293 का आंकड़ा है, जो कि शाम होते होते 303 का हो जाएगा। 10 ऐसे निर्दलीय या दूसरे दल के नेता हैं जिनसे बीजेपी की बातचीत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 303 पर पहुंच जाएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक ये कि 300 पार का आंकड़ा एनडीए का होगा और दूसरा ये कि कोई भी घटक दल अगर ये प्रेशर बिल्डिंग की कोशिश कर रहा होगा कि हम आपको प्रेशर कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। इसीलिए सरकार बनाने और सब कुछ फाइनल होने से पहले 303 का आंकड़ा होते ही ना जेडीयू प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर पाएगा, ना ही चंद्रबाबू नायडू यूज कर पाएंगे। अब बिल्कुल तीसरी बड़ी अदिति, बात नजर आपको क्योंकि बता हमारी दें, 9 लगातार तारीख का बनी हुई शपथ है, जिसका आप हलचल जिक्र बहुत कर ज्यादा रहे हैं। तेज है। अब आप 12 बने रहिएगा तारीख को हमारे चंद्रबाबू साथ। नायडू की है और बिल्कुल। ये मान